हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की मैथ बुक मैथ मेले का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ अ नेम। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत बहुत पुराने समय में, देयर वाज अ काउहर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। एक काउहर्ड फैमिली थी तारकेश्वर में। काउहर्ड का मतलब जो गाय चराते हैं। एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। हर दिन देवा और दीप गायों को चराने के लिए लेकर जाते थे। दे यूज्ड टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग। वे वापस कब आते थे? लेट आते थे, शाम को। टुगेदर विद ऑल द काउ, सब गायों के साथ। वन डे देवा आस्क्ड, एक दिन देवा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी भी गाय को खोया नहीं है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। उनको नहीं पता था कि कैसे काउंट किया जाता है, गिना जाता है। वट कुड देवा एंड डीप डू, वो क्या कर सकते थे? द फ्रेंड गिव देम एन आइडिया, उनके किसी मित्र ने उनको कुछ आइडिया दिया। व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाते हो, मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ। हर एक गाय के लिए एक दीवार पर क्या बना दो? एक निशान बना दो। दैट लीव्स, जो बाहर जाती है। देन व्हेन यू कम बैक, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल। जब तुम वापस आते हो तो फिर क्या करना है? एक मार्क को कट करना है। जब भी एक क्या करती है, गाँव गेट को एंटर करती है। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र के आइडिया को फॉलो किया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक, और सारे मार्क्स स्ट्रक हो गए, मतलब उन्होंने लेके गए और वापस लेके आए और सारे मार्क्स क्या हो गए? स्ट्रक हो गए। आउट व्हेन दे कम बैक होम, जब वो वापस घर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी गायें उनकी क्या हो गई? वापस आ गई। डिड ऑल द काउज कम बैक होम? यस, सारे मार्क्स स्ट्रक हो गए हैं तो सारी गायें वापस आ गई हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, दे हैड मैनी मोर काउज, उनके पास क्या हो गई? बहुत सारी गायें हो गई। वन डे देयर ऑल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। एक दिन उनके पास इतने सारे मार्क्स थे जब वो घर से निकले। देखिए कितने थे। सो दे हैड डैश काउज, यहाँ पे इसका मतलब है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 47, 47, ठीक है। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज। दे स्ट्रक आउट द मार्क्स, ईच काउ री एंटर द गेट। जैसे ही कोई भी गाय अंदर आती थी, वो मार्क्स को क्या कर देते थे? स्ट्रक कर देते थे। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल, दीवार पर 2 और मार्क्स रह गए। बट दे डिड नॉट सी एनी काउज आउटसाइड, लेकिन उनको कोई भी गाय बाहर नहीं मिली। इसका मतलब दे वर वरीड, मतलब उनको चिंता होने लगी। वाई वर देवा एंड दीप वरीड, वो क्यों चिंतित थे? क्योंकि उनकी 2 गायें लॉस्ट हो गई थी। हाउ मैनी काउ हैड रीच्ड होम, कितनी? 47 में से 2 चली गई। कितनी बची? 45। देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन नियर बाय फील्ड। वो उनको सर्च करने के लिए गए और पास के गांव में उनको वो मिल गई। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, वो इकट्ठे होकर घर पर वापस आ गए। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 cows and 23 sheep. Help Hemant keep track of the cows and sheep by making marks like Deva and Deep. 36 में क्या करना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 15। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 20, 1 2 3 4 5, 36, 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है। 36। अब क्या है? 23, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5, दिस इज 20, 1 2 3, 23, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। आगे देखिए, लेट अस डू सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गो टुगेदर टू प्ले अ गेम। ये जो कुछ एनिमल्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, वो इकट्ठे गेम खेल रहे हैं।
दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स, वो 2 टीम बनाना चाहते हैं. दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम. फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा? जिसका सबसे लॉन्गेस्ट नेम होगा. ठीक है, that is the one with the most letter. The captain of the second team will be the one with the shortest name, that is the one with the fewest letter. ठीक है, तो अब फर्स्ट टीम में कौन कैप्टन होगा? सबसे बड़ा लेटर किसका है? आई थिंक एलिफेंट का है. ELEPHANT, एलिफेंट. ठीक है, 3 3 6 7 8, तो 8 है इसमें. ठीक है, दूसरा सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? ऑक्स है, और इसमें 2 है. हु हैज़ अ लॉन्गर नेम? डिस्कस. माई नेम इज़ लॉन्गर. महेश और कार्तिक. महेश में कितने लेटर्स हैं? 7 हैं, और इसमें कितने हैं? 6 हैं. Write down the names of some of your friends in the space given below and answer the question from A to B. अब ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो. आपको इतने सारे नाम लिखने हैं. ठीक है, अब आप बॉय हो तो अलग नाम लिखोगे, गर्ल हो तो अलग नाम लिखोगे. ठीक है, फिर क्या करना है? आपको लेटर काउंट करके आप सामने लिख सकते हो. टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट. इसमें सबसे जो लंबा नाम है उसको टिक करना है, और जो सबसे छोटा है उसको क्या करना है? क्रॉस करना है. राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम. आपका जो भी नेम है उसका स्टार्टिंग लेटर, मतलब जो शुरू में आता है, वो आपको लिखना है. काउंट ऑल द लेटर दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स. जो भी नाम आपने लिखे हैं उनमें जो जिसका भी स्टार्टिंग लेटर आपके जैसा है वही आपको करना है. उसके बाद वे स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज. काउंट द नेम दैट बिगिन विद इट. सबसे स्टार्टिंग जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो लिखना है आपको. काउंट द नेम विद द सेम एंडिंग लेटर. जिसका एंड में सेम आ रहा है वो लिखना है. राइट द लेटर दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम. किसी भी नेम के स्टार्टिंग में जो नहीं आ रहा वो आपको लिखना है. उसके बाद देखिए, तीजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स. ठीक है, 1 से 20 तक लिखा हुआ है. फिर उसके बाद 30 40 50 60 70 80 90. ठीक है, ये लिखा है. अब देखिए क्या है. तीजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस. 40 और 3. 40 में कितने लेटर हैं? 5, और 3 में भी 5, तो टोटल कितने हो गए? 10 लेटर्स हो गए. ठीक है, उसके बाद जो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस. नंबर इज, तो उसका क्या है? रोल नंबर इज 17. तो 17 में 7 और 10, दैट इज 9 लेटर्स. ठीक है, अब क्या करना है? राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर्स कार्ड्स एज शोन अबो. नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक. माई रोल नंबर इज. ठीक है, तो जैसे आपका 15 है, 5 15. ठीक है, तो कितने हो गए? 7 हो गए. 15 में 7 लेटर्स. ठीक है, 15 में 7 लेटर. राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम इन योर नोटबुक. हाउ मेनी लेटर्स डज ईच हैव? TJ and Jojo made the number 56. It has 8 letters. Write other numbers between 1 and 99 that have 8 letters. 42. ठीक है, तो 40 में कितने हो गए? ठीक है, 42 में 8 लेटर्स हो गए, और 41 में भी हो गया. ठीक है, 41 50. ठीक है, और 6 हो गया. ठीक है, 56 में 8 लेटर हो गया. 52 में हो गया. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं. आगे देखिए, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम. ठीक है, 77. 7 में कितने? 5 6 11 लेटर्स हो जाएंगे. 77. ठीक है, उसके बाद माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 letters and the second word has 5 letters. ठीक है, आई एम वेरी नियर टू, जैसे 90 NINETY 6 हो गया, और 97. ठीक है, 97 आ सकता है इसमें. माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 73 to 78. माई नंबर नेम इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स हु आई एम. माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स. तो ये अपने फ्रेंड्स में सबसे स्मॉलेस्ट है. ठीक है,
तो नंबर नेम स्मॉलेस्ट है इसका, जैसे 63, 60 में 5 है और 3 में कितने हैं 5 हैं, ठीक है। 62, ठीक है, जैसे। और 70, 70 तो 70 आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद मेक अ सिमिलर पजल फॉर योर ओन इन द नेबर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी एक पजल बनाना है। उसके बाद वेंकटेश रामसिंग राजू वरीपेटा इज़ द प्लेस इन द इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम, ठीक है। वेंकटन नरसिम्हा राज वाईपेटा, ठीक है। is in the India with the longest name. It is located in Andhra Pradesh close to the border of the Tamil Nadu, ठीक है। ये है ईब इन ओडिशा एंड ओड इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया। ये आंध्रा और तमिलनाडु में ये जो है वेंकट नरसिम्हा राजा बायरपेटा, ये सबसे लॉन्गेस्ट नेम है। ईब उड़ीसा में है और ओड गुजरात में है। प्लेसेस हैं इंडिया में विद द शॉर्टेस्ट नेम, इनका सबसे छोटा नाम है। तेजी एंड जोजो हैव द सेम पिक्चर कार्ड्स। तेजी हैज़ पुट दिस पिक्चर इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये है। अब शी हैज़ ग्रुप द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड और दोज दैट डोंट ईट फूड। जोजो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली, ठीक है। तो उसने तो ऐसे अरेंज कर दिया तीजी ने, जो खाना नहीं खा रहे, ये वाला नहीं खा रहे खाना, और ये क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये है जो कैसे अरेंज किया है उसने, जो फ्लाई करते हैं, ये फ्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और ये डोंट फ्लाई, डोंट फ्लाई, ठीक है। व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ग्रुप, तो मैंने बता दिया। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी किसको चाहिए, टीवी को चाहिए, ठीक है, लैम्प को चाहिए और फैन को चाहिए, बस, ठीक है। और बाकी सबको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बाकी 5 चीज़ें इधर आ जाएंगी आपको। उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन अबो डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो, ठीक है। उसके बाद वुड वालों को और बिना वुड वालों को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट अस डू हेयर स्टाइल्स। माला इज़ गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज़ कोम्ड हर हेयर। माला ये जो लड़की है स्कूल जा रही है, उसकी मदर उसके बालों को क्या कर रही है, कॉम्ब कर रही है। माला हैज़ 2 पोनीटेल्स, माला की 2 पोनीटेल है। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब लुक एंड राइट डाउन हेयर स्टाइल, इसका क्या है, पोनी टेल, ठीक है, पोनी टेल। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पोनी टेल वाले कितने हैं वो सिलेक्ट करने हैं, सपोज 7 है, ठीक है। जिसने 2 ब्रेड्स करी हैं उसके सपोज 5 है। ओपन हेयर वाले क्या हैं, 2 हैं। जिसने क्लिप लगाई है वो 4 हैं। ये बॉयज़ ऐसे स्टाइल वाले 10 हैं सपोज, और ये ऐसे वाले बिना ब्रेडेड जो 2 चोटी जिसने बनाई है वो उसके 5 हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, अपनी क्लास में देख के क्लासीफाई करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।